शरीर, सांस और मन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी योगा करें, आसन करें, प्राणायाम करें, कोई भी क्रिया करें, इन तीनों का एकत्र होना, एक साथ होना, इन तीनों के विषय में सजग होना अति महत्वपूर्ण है। तभी योगा योगा है, नहीं तो कोई साधारण सी शारीरिक क्रिया बन के रह जाएगी। इस चीज़ का ध्यान दें। पर्वतासन करेंगे। आराम से बैठ जाएं। सांसों पे ध्यान देते हुए हाथ उठाएं। अब एक तरफ अपने शरीर को मोड़ेंगे, किसी भी एक तरफ शरीर को ले जाएं। सांस लेते हुए ध्यान रखें कि गर्दन न मुड़े, हाथ सीधे रहें। अब वहाँ पे बने रहें उस स्थिति में। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सहज स्वाभाविक सांस जैसी भी हो रही है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, थोड़ा देर रुकें, फिर दूसरी साइड से मोड़ें अपने शरीर को। सांस लेते हुए फिर वहाँ रुकें, सांस लें, सांस छोड़ें, फिर वापस आ जाएं, फिर थोड़ा देर रुकें और फिर उसी तरह करते जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार समझदारी से क्रिया को करते रहें। पश्चिमोत्तासन। शांत मन से हाथों को ऊपर उठाते हुए पैरों को फैला लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। अपने हाथों से अपनी उंगलियों, पैरों की उंगलियों को पकड़ लें। कोशिश करें कि आपका सर, आपकी रीढ़ न झुके। आपको अपनी कमर से आगे जाना है। कमर को पीछे फेंकते हुए आपको आगे जाना है। तब सही मायनों में आपके शरीर के जो निचले अंग हैं उनमें एकदम परफेक्ट दबाव बनेगा। यही दबाव प्रमुख है, इसी दबाव से शरीर को लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता के अनुसार करें, अपनी योग्यता के अनुसार ही करें। ज़्यादा दबाव न दें। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे अपने आप शरीर स्थिर होता जाएगा। उस क्रिया में सहजता से रहना सीख जाएगा। तो बहुत जल्दी आगे झुकने की ये क्रिया मुझको जल्दी आ जाए ऐसा नहीं है। प्रमुख है आसन में बने रहने की, सांसों को देखने की, और मन भटक जाए तो सांसों के माध्यम से फिर से वापस ले आने की। बस ऐसे ही करना है। इसको 2 बार, 4 बार, 5 बार करने की कोशिश करें और जितनी देर तक रुक सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम कोशिश करें। शरीर को खोल देता ये आसन, बड़ा उपयोगी है। सांसों को हमेशा ध्यान रखें, सांसों के साथ करें। अकर्ण धनुरासन करेंगे। पैरों को खोल के बैठें, ऊपर के धड़ को सीधा रखें। एक पैर को, कोई भी एक पैर को उठाते हुए उस पैर की उंगलियों को पकड़ लें या साइड के हिस्से को पकड़ के अपने कानों तक लाने की कोशिश करें। कोशिश करना है अपनी क्षमता के अनुसार। ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। अति तनाव शरीर में बिल्कुल न डालें। जितना हो सके कान के नज़दीक लाएं और उसमें बने रहें। पैर लाते वक्त सांस अंदर, फिर उसमें जब बने हुए हैं तो सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। और अगर उस पर नहीं बन पा रहे हैं तो जाएं, सांस लेते हुए, और वापस जब आते हैं तो सांस को छोड़ दें। इस तरह से क्रिया को करते रहें। फिर दूसरी तरफ से करें। ऑल्टरनेटिवली इस क्रिया को करते रहें। इन योगा आसन के लाभ, जब तक शरीर है तब तक मन चलेगा, शरीर चलेगा तो विचार पैदा करेगा, भावनाएं पैदा करेगा। भोजन करेगा तो उस भोजन से भी मल पैदा करेगा, शरीर में दूषण पैदा करेगा, तो उसे रोग जन्म लेते हैं। रोगों का उत्पादन होता है, उदय होता है। तो जब हम ये क्रिया करते हैं तो शरीर के स्तर पे रोगों को इकट्ठा नहीं होने देते,
मन के स्तर पे, क्योंकि सांसों का अभ्यास कर रहे हैं, मन को सजग रखे हुए हैं, तो दूषित भावनाओं को, विचार को आने नहीं देते। तो फिर से शरीर सुखी हुआ, मन सुखी हुआ, मन सुखी हुआ तो शरीर सुखी हुआ, आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही हुई कि इंसान सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे। इसके और कुछ बातें समझ लेना चाहिए शरीर के स्तर पे, कि जब हम आसन करते हैं तो शरीर में वायु का प्रवाह, खून का प्रवाह, जो कि एक साथ चलते हैं, शरीर के एक एक कोशिका तक फैलते हैं, तो शरीर को प्रफुल्लित, आनंदित, शांति महसूस होती है। तो जीवन में उत्साह आता है, काम करने में ताकत आती है, बल आता है, शरीर में स्थिरता आती है, रोगों से दूर रहते हैं तो जो काम करते हैं उसमें क्षमता बढ़ती है। तो ये कुछ बातें हैं, और ये बातें ख़त्म नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक व्यक्ति अभ्यास करता है, खुद समझ जाता है कि शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे इसके बड़े लाभ हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। और कोई साधना करता जाए और बिल्कुल सही तरीके से करता जाए, तो उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता है।